दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिक माई वर्क के एम स्टॉक प्रोजेक्ट पे। एम स्टॉक आपका वन स्टॉप ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बाय मिरे एसेट, जो कि एक बहुत ही ग्लोबली रिनाउंड फाइनेंशियल ग्रुप है। यहाँ पे आपको मौका मिलता है सारे प्रोडक्ट्स के साथ डील करने का, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आईपीओ, करेंसी, ईटीएफ और तो और एमटीएफ। एमस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खोलने में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये रहता है आपका जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट। यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे कोई कमीशन चार्ज नहीं किया जाता है, और तो और यहाँ पे ऑर्डर लिमिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और चौथा, आपको बहुत ही लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 6.99%। तो एमस्टॉक डीमैट अकाउंट वो सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स खोल सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हो, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में और वो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पिक माई वर्क ऐप के थ्रू जब आप एमस्टॉक अकाउंट खोलते हो तब आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप पिक माई वर्क के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और अगर आपके पास पिक माई वर्क का ऐप नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ओपन करते हैं तब ट्रेडिंग अकाउंट पे जाके क्लिक करना होता है एंड वहीं पे आपको एम स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करना होता है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वीडियो एंड सारी डिटेल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि प्रोसेस कैसे कैरी आउट करना होता है। उसके बाद ये शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर आप करते हो, अपने कस्टमर को ये यूटीएम लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज देते हो। इसके बाद कस्टमर को व्हाट्सएप पे जाके इसी लिंक पे क्लिक करना होता है। एक बार जब ये क्लिक करते हैं तो ये पिक माई वर्क के इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर को अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए इसी नंबर पे कस्टमर को एक OTP सेंड किया जाएगा। ये मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एमस्टॉक के इसी वेब पेज पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद OTP उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड होता है। तो एक बार मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को अपना पैन कार्ड डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं। सबमिट करने के बाद उनको अपना लोकेशन ऑन करने के लिए परमिशन पूछा जाएगा। ये करने के बाद उनको एक सेल्फी लेना पड़ेगा। सेल्फी के बाद उनको अपना सिग्नेचर वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार जब कस्टमर का सिग्नेचर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कस्टमर को अपने बैंक के डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं। सबसे पहले उनको अपना बैंक का नेम, यानी कि कौन से बैंक में उनका अकाउंट है, वो चूज़ करने के बाद उनको उसी बैंक का IFSC कोड डालना पड़ता है। एक बार बैंक प्रूफ के लिए उनको या तो कैंसिल चेक, पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट चूज़ करना होता है। तो कस्टमर को बैंक प्रूफ अपलोड करने के लिए गैलरी से इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट के जो प्रूफ है वो अपलोड करने के बाद कस्टमर को अपनी जेंडर डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस और इनकम डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ और सवाल, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, आप प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, उसके बाद आप में ट्रेडिंग का नॉलेज है या कोई नॉलेज नहीं है। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के बाद कस्टमर को नॉमिनी ऐड करने का एक ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो एक डेरिवेटिव सेगमेंट में एक डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं। फाइनल प्रोसेस में कस्टमर को साइन करना पड़ता है, जिसके लिए उनको अपना आधार के जो डिटेल्स वो फिल आउट करने होते हैं। उनके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP सेंड होता है। एक बार जब आप OTP डाल देते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये साइन कंप्लीट हो जाता है और आपका एमस्टॉक अकाउंट खुल जाता है। तो मुबारकी। इसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है बहुत ही सिंपल रहता है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन ID और पासवर्ड ऑलरेडी जनरेट करके दिया जाता है। एक बार आप अपना एमस्टॉक का ऐप गूगल प्ले या ऐप स्टोर से जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, इसी लॉगिन ID पासवर्ड डाल के आप अपना खुद से एमपिन जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका एमपिन रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आप या तो फिंगरप्रिंट या तो फेस ID के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब कस्टमर का एमस्टॉक अकाउंट सेटअप हो जाता है, एज ए लास्ट प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये रहता है कि कस्टमर को फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जिसके अलावा वो अपना ट्रेडिंग प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। एक बार वो फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं
और एक चीज़, अकाउंट टाइप आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी प्लान आप चूज कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको फंड ट्रांसफ़र करना होता है जब आप एम स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हो, और फंड ट्रांसफ़र करने के बाद आपको ट्रेड भी करना होता है। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिस पे आपको फर्स्ट अपना मोबाइल नंबर डालना होता है एंड फॉरगॉट एंड क्रिएट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिर से डालते हैं एंड आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है। वो OTP डालने के बाद आपको चेंज पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड का ये ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद आप लॉग इन करते हैं एंड लॉग इन करने के बाद आपका जो एक्टिवेट हो जाता है पोर्टल एम स्टॉक पे। तो पहले तो आपको ये सब आपको सिखाते हैं एम स्टॉक की कि आप क्या क्या कर सकते हो, जो ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो। उसके बाद आप आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जब, तब आप ये होम पेज पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे आपको आपके फंड ट्रांसफर करने होते हैं। तो यहाँ पे हम 20 रुपए एग्जाम्पल के लिए हम 20 रुपए ट्रांसफर करते हैं। ये आप किसी भी UPI या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना फंड ट्रांसफर कर लेते हैं। एक बार जब आप फंड ट्रांसफर कर लेते हैं तब आप ट्रेड करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले पेटीएम के थ्रू हम कर रहे हैं, एक बार ये फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाता है। फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल होने के बाद ये आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लेता है, जहाँ पे आपको वॉच लिस्ट पे क्लिक करना होता है। एक बार वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आता है ऐड स्टॉक्स, जहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पहले किसी भी कोई भी रैंडम स्टॉक, एग्जाम्पल डेमो के लिए हम दिखाएंगे कि हम ग्लोब का स्टॉक हम चूज करते हैं। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि कौन से प्राइस पे आप खरीद सकते हो। ये आप करने के बाद फिर आप बाई पे आप क्लिक करते हो। डेमो के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी पे हम 5 लिख रहे हैं, उसके बाद बाई पे क्लिक कर देते हो, जिसके बाद आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो आपको भी पिक माई वर्क की तरफ से पे आउट मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।